जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 11.4। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इन दोनों टर्म्स को डिफाइन करना है। ए नंबर टेम्परेचर और बी नंबर थर्मोमीटर। तो भाई इन दोनों की डेफिनेशंस आपकी बुक में अवेलेबल है। देखिए ये है टेम्परेचर की डेफिनेशन। टेम्परेचर इज ए मेजरमेंट ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड ए प्लेस और एन ऑब्जेक्ट इज। सिंपल है टेम्परेचर का डेफिनेशन, सिंपल यही है। टेम्परेचर का मतलब वही है किसी चीज़ या फिर किसी जगह, किसी भी जगह हो या फिर किसी भी चीज़ हो, वो कितनी गर्म है कितनी ठंडा है उसका मेजरमेंट है, उसका हिसाब है, वो ही टेम्परेचर है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, थर्मामीटर का भी डेफिनेशन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो स्केल यूज की जाती है इसको थर्मोमीटर कहा जाता है। देखिए, ए थर्मोमीटर हैज़ 2 स्केल्स, सेल्सियस स्केल यानी कि सेल्सियस डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री फ़ारेनहाइट। ये देखिए थर्मोमीटर का जो स्केल है वैसे ही है। तो भाई टेम्परेचर 2 स्केल में मेज़र होते हैं, लेकिन इसका जरिया क्या है? थर्मोमीटर है। हथियार क्या है? इंस्ट्रूमेंट क्या है? थर्मोमीटर है। इस चीज़ को थर्मोमीटर कहते हैं। ये एक ट्यूब टाइप की चीज़ है जो ग्लास से बनी हुई है और अंदर में मरकरी होते हैं। ठीक है। अच्छा, मरकरी जो टेम्परेचर के हिसाब से इसे अप डाउन करते हैं। जितने टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं ना, ये मरकरी की जो लेवल है वो ऊपर उठता है। ठीक है। अच्छा, तो ये इस साइड में सेल्सियस की स्केल है और लेफ्ट साइड में फ़ारेनहाइट की स्केल है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं आप आंसर में, इसके डेफिनेशन में। ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो पानी की, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो आपको पता है भाई, पानी जब 0 डिग्री में आ जाते हैं, पानी का टेम्परेचर जब 0 डिग्री होते हैं तब वो जमने लगते हैं, मतलब बर्फ़ हो जाते हैं। फ्रीजिंग मतलब जम जाना, बर्फ़ हो जाना। तो बर्फ़ कब होते हैं? जब 0 डिग्री होते हैं। अच्छा, ये सेल्सियस की केस में 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस की इक्विवेलेंट फ़ारेनहाइट स्केल है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, पानी 100 डिग्री पे उबलते हैं, मतलब बॉयल हो जाते हैं, पूरा गर्म होकर बॉयल हो जाते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। सेल्सियस की स्केल में 100 डिग्री है और फ़ारेनहाइट की स्केल में इसकी इक्विवेलेंट क्वांटिटी क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों ही स्केल फ़ारेनहाइट स्केल में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए दोनों को फ़ारेनहाइट में दिया। ठीक है। अच्छा, आप देखिए सेल्सियस के हिसाब में ये रफ है, एक्स्ट्रा है भाई, इसके साथ मत जुड़ना। सेल्सियस के हिसाब से 0 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये याद रखना। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट दी फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ डिग्री सेल्सियस में दी गई है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला यूज करके आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई ए नंबर देखिए 35 डिग्री सेल्सियस है, मतलब डिग्री सेल्सियस में दी गई है, इसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना। तो देखिए यार, डिग्री सेल्सियस मतलब ऐसे ही लिखना, फॉर्मूला में आएगा ऐसा। 35 है मतलब 35 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं, तो डिग्री सेल्सियस की जगह कितना है? 35 डिग्री। अब डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 ब्रैकेट में रखना प्लस 32। मतलब क्या है, इसको इसके काम के बाद फिर 32 ऐड कर देना। तो डिग्री सेल्सियस की जगह कितने है? 35 है, तो 35 इंटू 9/5 है, 9/5 है। अच्छा, प्लस 32 है, तो इज इक्वल टू 5 7 ज़ा 35, 9 7 ज़ा 63, तो 63 प्लस 32 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करना, 2 + 3 5 है। अच्छा, 3 + 6 9 है, तो 95 है। तो इसका मतलब क्या है? 35 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितनी सिंपल है। तो इस फॉर्मूला से आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स
की सॉल्यूशन कर सकते हैं। वैसे ही बी नंबर देखिए 45 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस की जगह 45 है, तो फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, तो 5 9 ज़र 45, 9 9 ज़र 81 प्लस 32 113, ठीक है। तो मतलब 45 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट सी और डी देखिए, सी नंबर 100 डिग्री सेल्सियस, तो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री होते हैं, ठीक है। डी नंबर देखिए 70 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी इक्विवेलेंट 158 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सो सिंपल है। नेक्स्ट ई और एफ देखिए, ई नंबर 85 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी इक्विवेलेंट फ़ारेनहाइट 185 डिग्री, ठीक है। अच्छा एफ नंबर देखिए 60 डिग्री सेल्सियस, तो इसका इक्विवेलेंट फ़ारेनहाइट 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सो सिंपल है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू सेल्सियस स्केल। आप फ़ारेनहाइट में दी गई है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना। ए नंबर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसको भी एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे। तो ए नंबर देखिए 122 डिग्री फ़ारेनहाइट ना, तो फ़ारेनहाइट की जगह 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस की डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो देयरफॉर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। जो भी डिग्री फ़ारेनहाइट होगा इससे 32 माइनस करना, ये कांस्टेंट है। अच्छा इसके बाद इनटू, आप देखिए 9/5 नहीं 5/9 है, सिंपल है। पहले के केस में 9/5 था, आप 5/9 है। अच्छा इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट कितने हैं 122 है, 122 माइनस 32, अच्छा इनटू 5/9 है, इज इक्वल टू 122 से 32 माइनस करना तो 90 है, 90 इंटू 5/9 है, तो 9 10 ज़र 90, 5 10 ज़र 50 है, ठीक है। तो देयरफॉर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसी ही फॉर्मूला यूज करना भाई, बहुत सिंपल है। डिग्री सेल्सियस ना, या क्या है 50 आया था, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस ना, तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। वैसे बी नंबर है कि फ़ारेनहाइट 158 डिग्री, तो 70 डिग्री सेल्सियस आ रही है। कितनी ईजी ना भाई, कितनी ईजी है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए 176 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह 176 डिग्री। अच्छा नेक्स्ट देखिए इसकी इक्विवेलेंट क्या आ रही है, 80 डिग्री आ रही है डिग्री सेल्सियस में, ये डिग्री सेल्सियस है ना, तो 176 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही डी नंबर देखिए 140 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, तो 60 डिग्री सेल्सियस है। कितनी सिंपल है भाई, कितनी सिंपल है। नेक्स्ट ई नंबर देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट 302, तो डिग्री सेल्सियस कितने हैं 150 है, तो 302 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 150 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए एफ नंबर डिग्री फ़ारेनहाइट 212 डिग्री, तो इजी है 100 डिग्री होगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होते हैं भाई, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और इसको डिग्री सेल्सियस में क्या होते हैं 100 डिग्री होते हैं। सिंपल है। तो भाई एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।